हाँ जी, नमस्कार बेटा आप सभी को। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कल यशपाल खत्री के द्वारा लिखी गई कहानी दुख का अधिकार का अध्ययन किया और मैंने श्यामपद पर कुछ चरित्रों के नाम सूचित करते हुए उनका चरित्र चित्रण आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए उस कहानी को विस्तार से समझाया था। अब आज की कक्षा में हम इसी कहानी को एक बारी अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और पढ़ने के पश्चात कल से मूल्यांकन करते हुए इस चीज का भी ज्ञान प्राप्त करेंगे कि वास्तव में ये कहानी जिसका शीर्षक है दुख का अधिकार अपने आप में अपने शीर्षक को सार्थक बनाती है या नहीं। यहाँ मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूंगी कि जब भी आप किसी भी पाठ को पढ़ें गद्यांश से संबंधित तो उस पाठ का जो शीर्षक है वो उस पाठ पर कहाँ तक सटीक साबित होता है, कहाँ नहीं होता है, वहाँ जो बताई गई बात है उसमें आप उसे कोई नया टाइटल या शीर्षक देना चाहोगे। ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है ताकि कई बारी क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि आप यहाँ इस पाठ को कोई नया शीर्षक देना चाहो तो क्या देंगे, या ये जो पाठ है वो अपने शीर्षक की सार्थकता साबित करता है कैसे। तो ये सारे प्रश्न जो हैं उनके उत्तर हमें इसी पाठ के शीर्षक में मिलेंगे। तो चलिए हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं टाइटल दिया हुआ है दुख का अधिकार। मैंने आप लोगों को कल समझाया कि यशपाल ने इसकी शुरुआत की है पोशाक से। व्यक्ति जो पहनावा पहनता है उस पहनावे से व्यक्ति का सामाजिक दर्जा और उसकी स्थिति का अंदाजा लगा दिया जाता है। देखिए ये क्या कहते हैं, इसमें लिखा गया है कि मनुष्य की पोशाकें उसे विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। ठीक है, कैसे विभिन्न श्रेणियां, जैसे धनाढ्य वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार कि वास्तव में उसके पास उसकी कितनी सत्ता है और उसका दर्जा यानी उसका स्टेटस, इसका भी मूल्यांकन करवा देती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है उस पोशाक को देख करके कई लोग जो हैं उस संबंधित व्यक्ति से बात करने में अपनी रुचि दिखाते हैं और जब ये इस तरह से रुचि दिखाते हैं तो अन्य लोगों से उनका परिचय होता है और परिचय से उनकी पहचान बढ़ती है, यानी कई बंद दरवाजे खोल देती है। लेकिन कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणी की अनुभूति को समझना चाहते हैं, लेकिन यही पोशाक वहां अड़चन या बंधन बन जाती है। कैसे, तो लेखक ने यहाँ उदाहरण दिया कि जब कोई पतंग कट जाती है तो कटी हुई पतंग आपने देखा होगा, जो पतंग उड़ाने का शौक रखते हैं उन्होंने देखा होगा कोई पतंग कटती भी आ रही है, लेकिन जैसे ही हवा की लहर उसे लगती है वो एकाएक जमीन पर नहीं गिरती, बल्कि थोड़ी देर हवा में लहराती हुई फिर नीचे अचानक से आकर गिरती है। तो क्या कहते हैं कि जिस तरह से वायु की लहरें जो हैं कटी हुई पतंग को अचानक धरती पर गिरने से रोकती हैं, नहीं गिर जाने देती, उसी तरह से कई परिस्थितियों में पोशाक भी हमें झुकने से रोकती हैं। अब थोड़ा सा आप अपने दिमाग पर जोर डालकर ये सोचिए कि वास्तव में ये उस समय लेखक ने इस चीज को क्यों कहा है। उस समय लेखक ने इस चीज को इसलिए कहा है क्योंकि लेखक जो है उस फुटपाथ पर बैठी उस अधेड़ उम्र की महिला से बात करना चाहता था, लेकिन बात नहीं कर पा रहा था क्योंकि वहां के आसपास के लोग उस अधेड़ उम्र की महिला के बारे में व्यंग्यपूर्ण बातें कर रहे थे और लेखक को लगा कि यदि मैं झुककर इससे अपने दुख का कारण पूछूंगा तो ये लोग मुझे भी अपना निशाना बना लेंगे। तो क्या हुआ, देखो आगे की इस कहानी में बताया है बहुत बड़ा बाजार है, बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में रखे हुए और कुछ जमीन पर रखे हुए। किस लिए रखे, बिक्री के लिए यानी बेचने के लिए, बाजार में सौदा करने के लिए आई है, लेन देन करने के लिए। खरबूजों के पास में एक अधेड़ उम्र, कल किसी बच्चे ने पूछा कि मैडम अधेड़ उम्र का क्या अर्थ है,
व्यक्ति की वैसी पूरी उम्र है 100 वर्ष, लेकिन अधेड़ यानी आधी उम्र यानी 50 वर्ष जी लेने के पश्चात की उम्र की जो औरत है उसका यहाँ जिक्र किया गया है। अधेड़ उम्र की वो औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए तो थे, लेकिन कोई खरीदने के लिए कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए और अपने सिर को घुटने पर रखे फफक फफक कर रो रही थी। अब देखो, वो बेचारी रो रही है और आसपास के लोग उसके प्रति सहानुभूति तो नहीं दिखा रहे, बल्कि क्या कर रही हैं। यहाँ पर लेखक ने व्यंग्य किया है। आपने जब लेखक का परिचय पढ़ा था तो मैंने आपको बताया उन्होंने वर्ग संघर्ष, ठीक है, सामाजिक असमानता और व्यंग्य को अपनी रचनाओं का मुख्य विषय बताया है। अब व्यंग्य क्या करते हैं, देखिए वो तो रो रही है और पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बातें कर रहे हैं और उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा यानी दुख उठता है। किसके मन में? लेखक के मन में। पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था? अब लेखक को सोच रहे हैं भाई मैं कैसे जाऊं और कैसे इसके दुख का कारण पता करूं, क्योंकि यदि मैं इसके पास जाकर इसके दुख का कारण पूछूंगा तो वहां उपस्थित सारे लोग मेरे बारे में भी बातें करने लग जाएंगे। तो लेखक ने क्या किया? तो लेखक कहता है कि फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही बहुत बड़ी बाधा बन गई थी। अब देखिए क्या करते हैं। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द भी आए हैं जो वास्तव में अपशब्दों में गिना जाता है, अनर्गल शब्द माने जाते हैं, अब्यूज वर्ड माने जाते हैं। यहाँ लेखक का मंतव्य ये है कि उस समय लोगों की विचारधारा कैसी थी कि वो एक महिला के विषय में इतना गंदा शब्द भी बोलने में हिचकिचा नहीं रही है। यहाँ अगर हम इन शब्दों को पढ़ेंगे तो सिर्फ इसीलिए कि वहां हमें ये पता लग सके कि लेखक ने हमें बताया है कि वहां के समाज में उन लोगों की महिलाओं के प्रति मनोवृत्ति कैसी थी। हमें इन शब्दों को हमारे व्यवहार में काम में नहीं लेना है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, लो जी क्या जमाना है, जवान लड़की को मरे पूरा दिन ही नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगाकर बैठी है। बेहया जिसको किसी तरह की शर्म नहीं है। अब लोगों को क्या पता कि इसका क्या कारण है। उसी समय उसकी बात सुनकर दूसरे साहब ने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहा, दाढ़ी खुजाते हुए क्या कह रहे हैं, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह तो वैसी ही बरकत करता है। बरकत करना, संपन्नता देना, यानी व्यक्ति की जैसी नीयत, नीयत यानी सोच होगी, उसे अल्लाह यानी ईश्वर वैसी ही बरकत देगा, वैसा ही फल देगा, वैसा ही परिणाम देगा। चलो जी, दो जनों ने तो अपने अपने विचार रख दिए। अब सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तिली यानी माचिस की तिली से अपने कान को खुजाते हुए कहा, क्या कह रहे हैं, अरे इन लोगों का तो क्या है, ये लोग रोटी के टुकड़े पर अपनी जान दे देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। रोटी का टुकड़ा यहाँ एक मुहावरा है जिसका अर्थ है स्वार्थी होना। रोटी का टुकड़ा यानी स्वार्थी होना या धन के लिए, धन को महत्वपूर्ण मानना। तो यहाँ पर बताया है कि जब वो औरत वहां पर खरबूजे बेचने के लिए बैठी है और पता चला कि उसके पुत्र की अभी अभी मृत्यु हुई है, तो लोगों ने बातें बनाई कि वास्तव में ये औरत तो बहुत खराब है, बहुत स्वार्थी है, बेटे को मरने में एक दिन ही नहीं बीता और लो जी ये रोटी का टुकड़ा यानी धन कमाने के लिए यहाँ पर आ गई है। इनके लिए तो सारी रिश्तेदारी धर्म ईमान सब कुछ स्वार्थ ही है, बाकी कुछ नहीं। चलो, तीसरे आदमी की बात सुनकर परचून की दुकान पर बैठे एक लाला जी ने और बोला, क्या बोला, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब नहीं है, पर दूसरे के तो धर्म ईमान का ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। यहाँ पर मैंने आपको कल कहानी के बारे में जब बताया तो कहा था कि भारतीय संस्कृति में मान्यता है कि जब किसी के घर में कोई बच्चा जन्मता है तो सुआ लग जाता है और जब किसी की मृत्यु होती है तो सूतक लग जाता है। और सूतक
यहाँ पर वो बता रहे हैं कि बेटे की मृत्यु हुई है और वह शादीशुदा पुत्र, जिसकी एक पुत्र वधू भी उसके घर में है और बच्चे भी हैं, उस पुत्र की मृत्यु पर वहां 13 दिन उस घर परिवार के लोगों से कोई भी समाज के अन्य लोग खाने पीने की चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ ये सूतक बताया। अब यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने के लिए बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं। कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका धर्म ईमान कैसे रहेगा। क्या अंधेर है। अब बताइए, वहां पर परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने अपनी इस तरह की विचारधारा को और रख दिया कि भाई इसके घर में तो सूतक लगा है, अगर सूतक लगा है तो औरों के धर्म ईमान का तो ख्याल करे। भाई तेरे यहाँ तो खरबूजे बेचने के लिए आई है, अगर कोई खरबूजा लेगा तो सूतक लगे हुए घर के उन खरबूजों को लेने से सामने वाले व्यक्ति का धर्म ईमान भ्रष्ट हो जाएगा। चलो जी, अब लेखक सोच रहे हैं, लोग ये तो तरह तरह के ताने कस रही हैं, लेकिन ये महिला तो बेचारी रोई जा रही है, पूछा तो जाए इसके रोने का क्या कारण है। तो लेखक पास पड़ोस की दुकानों से पूछने लगा और पूछा तो उसे पता चला कि उस अधेड़ उम्र की महिला का 23 बरस का जवान लड़का था। ध्यान दीजिएगा बेटा, क्लास 9th के बच्चों को एक बात बताना चाहूंगी कि जब आपका गूगल फॉर्म वाला टेस्ट होगा तो आपके चैप्टर के बीच में से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा और वन वर्ड में उसके ऑप्शन को सिलेक्ट आपने करना है। तो एक एक लाइन को पढ़ करके ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या बात कही है, किसने कही है, किससे कही है, क्यों कही है, कब कही है। इन सारी बातों को आप अपने दिमाग में रखना। लड़का कितने वर्ष का था? 23 वर्ष का। घर में उसकी बहू यानी उसकी वाइफ और पोता पोती यानी उसके खुद के बच्चे भी हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में, 1.5 बीघा जमीन यानी थोड़ी सी खेती बाड़ी की उनकी एक जमीन है, उस जमीन में क्या करता है? कछियारी यानी हरी सब्जियां उगाने का काम, हरी सब्जियां उगाने का काम करता है। और हरी सब्जियां उगाने का काम करके क्या करता है? अपने घर का, अपने परिवार का निर्वाह यानी गुजारा चलाता है। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचकर कभी तो लड़का खुद गल्ले पे बैठ जाता है, सौदे के पास बैठ जाता है, और कभी उसकी माँ बैठ जाती है। तो इस तरह से वो अपने घर का गुजारा करता है। तो क्या हुआ भाई, उसकी मृत्यु का क्या कारण था? तो देखिए अगले पैराग्राफ में बताया है कि लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेला, अब मैंने इस शब्द को भी बार बार बोला था, मुंह अंधेरे बेला यानी प्रत्यह काल, जब ना तो पूरा दिन उगता है ना ही पूरी रात रहती है, उस समय जब सारा आसमान हल्का नीला दिखाई देने लगता है। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेला में पके हुए खरबूजे चुन रहा था और पके हुए खरबूजे चुनते समय गीली मेड़, मेड़ होते हैं बेटा जो आपकी जमीन का हिस्सा है उसके चारों तरफ की बाउंड्री, अब वो बाउंड्री पौधे लगाकर भी, वो बाउंड्री जंजीर लगाकर भी, लोहे की सांकल से भी, और कहीं कहीं पर मिट्टी की एक दीवार खड़ी करके। यहाँ गीली मेड़ का अर्थ है मिट्टी की एक दीवार। अब मिट्टी की दीवार क्या थी? तरावट सी, तरावट यानी गीली थी, और उसी गीली मिट्टी की उस तरावट में क्या हुआ? विश्राम कर रहा था कौन? एक सांप। अब लड़के का पैर क्या हुआ? अंधेरे में उस सांप पर पड़ गया और सांप ने तुरंत ही लड़के को डस लिया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग जब मैंने समझाया था तो उसमें वो शब्द अनुनासिक वाले काम में लिए गए हैं जिसमें दंस नहीं है, डस, ड के ऊपर अनुनासिक है, यानी इसका प्रयोग उस वर्ण के साथ में ही किया जाएगा। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं, देखिए कैसी हुई उसकी मृत्यु? मुंह अंधेरे वेला में और अपनी 1.5 बीघा जमीन पर से, और वो अपनी जो खरबूजे वगैरह चुनने के लिए जग गया था, गीली मेड़ की तरावट में वहां पर एक सांप सोया हुआ था और सांप के ऊपर उसका पैर पड़ गया और तुरंत ही सांप ने उसे डस लिया। अब सांप का डसा तो पानी भी नहीं मांगता, है ना? तो अब क्या होता है देखो, लड़के की बुढ़िया माँ जो है वो बावली, बावली यानी पगला गई, पागल सी होकर, अब गांवों में तो आपको पता है उस समय डॉक्टर वगैरह भी नहीं थे,
तो यहाँ लेखक ने आजादी के बाद के यानी भारतवर्ष के अंदर सामाजिक अंधविश्वास किस कदर छाए हुए थे उसके बारे में भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि वो बेचारी बावली होकर वहां वैद्य और डॉक्टर तो थे नहीं, किसको बुलाकर लाई? ओझा को बुलाकर लाई। यहाँ ओझा किसी व्यक्ति की कास्ट से रिलेटेड नहीं है। आप कहीं देखो कि हाँ भाई क्या कि रमेश ओझा, ओझा कोई व्यक्ति है। यहाँ पर ओझा यानी झाड़ फूंक करने वाला, ठीक है, झाड़ फूंक करने वाला जो वहां पर आया तो उसने क्या किया? झाड़ना फूंकना शुरू कर दिया। क्या करवाया? नागदेव की पूजा करवाई। अब पूजा के लिए क्या चाहिए? दान दक्षिणा तो चाहिए, उनको तो यही काम है दूसरे लोगों को ठगने का। तो क्या किया? पूजा के नाम पर उन्होंने खूब अच्छी दान दक्षिणा इकट्ठी कर ली। अब धीरे धीरे घर में जो कुछ भी थोड़ा बहुत आटा और अनाज जो बचा था वो सारा उन्होंने दान दक्षिणा में धीरे 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 बहाने कर करके मांग लिया, यानी सब कुछ दान दक्षिणा में चला गया। अब माँ, बहू, बच्चे उस भगवाना से लिपट लिपट कर रोने लगे। क्यों? क्योंकि भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर नहीं बोला, यानी सांप के जहर से उसका पूरा शरीर जो है वो काला पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। सर्प के विष से उसका सारा बदन जो है वो काला पड़ गया और भगवाना की मृत्यु हो गई। तो ध्यान से सुनना, अधेड़ उम्र की महिला का एक पुत्र था, 23 वर्ष का था, नाम था भगवाना, और वो अपनी 1.5 बीघा जमीन के अंदर हरी तरकारी यानी हरी सब्जियां उगाने का कार्य करता था। वहीं से सब्जियां इकट्ठी करके टोकरी में डालकर लाता और कभी सौदा करने के लिए खुद बैठता, कभी अपनी माँ को बिठाता। एक दिन मुंह अंधेरे बेला, 3 दिन पहले मुंह अंधेरे बेला में वह जो है जब खरबूजे बिनने के लिए गया तो मिट्टी की तरावट पर, जहां मेड़ की तरावट पर कौन सोया हुआ था? सांप। और सांप पर अंधेरे में उसका पैर पड़ा, सांप ने उसे डस लिया, डसते ही उसकी स्थिति खराब हो गई। अब वैद्य हकीम डॉक्टर तो थे नहीं, माँ बेचारी भागी भागी ओझा को बुला कर लाई, तांत्रिक या झाड़ फूंक करने वाला। उसने झाड़ना फूंकना नाग देवता की पूजा करना शुरू किया। इस विधि विधान में उसने जितना भी अनाज, जितना भी वो आटा था, जितना भी और थोड़ी बहुत दान दक्षिणा में पैसा था, सारा बहाने से मांग लिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ? भगवाना का सारा शरीर काला पड़ गया, उसी समय उसकी मौत हो गई और उसके मृत शरीर पर उसकी माँ, उसकी खुद की पत्नी और बच्चे गिलगिलाकर लिपट लिपट कर रोने लगे। अब देखो अगली पैराग्राफ में लेखक ने व्यंग्य किया है, टोंट कसी है कि जिंदा आदमी तो नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। यहाँ पर क्या है? यहाँ गरीब व्यक्ति की विवशता है कि इन सामाजिक संस्कृति के नियमों का पालन करने के लिए उसे कैसे भी, चाहे उधारी मांगकर, चाहे अपने गहने बेचकर, चाहे अपनी संपत्ति बेचकर, उसे इन कायदों को निभाना पड़ता ही है। तो बेचारी माँ क्या करने लगी? अब माँ जो है बजाज की दुकान से नया कपड़ा लेकर आई। कपड़ा किस चीज का? कफन का। चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी कंकना, छन्नी कंकना का अर्थ है छोटे मोटे गहने ही क्यों ना बिक जाए। माँ को इस तरह गहने बेच करके, छोटे मोटे गहने बेच करके अपने बेटे की लाश को ढकने के लिए कफन लाना पड़ा। अब क्या हुआ? भगवाना तो बेचारा परलोक चला गया। घर में थोड़ा बहुत चूनी भूसी यानी थोड़ा बहुत जो कुछ काम चलाने का सामान था वो भी, जब मृत शरीर को वहां से हम अंतिम यात्रा पर विदा करते हैं तो उसी की यात्रा की विदाई में सारा कुछ क्या हो गया? लग गया, यानी उसे विदा करने में वो भी चला गया। बाप नहीं रहा तो क्या, यानी भगवाना मर गया तो क्या हुआ? लड़के यानी उसके खुद के बच्चे सुबह उठते ही बेचारे भूख से बिलबिलाने लगे। अब दादी के पास कुछ नहीं था तो दादी ने क्या दिया? उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए। लेकिन बहू यानी भगवाना की पत्नी उसको क्या देती? क्यों भाई? क्योंकि उस बहू का बदन तो बुखार के कारण तवे की तरह तप रहा था, यानी उसे बहुत तेज बुखार था। अब बुखार में खरबूजा खाना तो और नुकसान का काम हो जाएगा। अब क्या किया जाए? अब बेटे के बिना बेचारी बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार दे? यहाँ प्रश्न है।
कि कोई भी उसे उधारी क्यों नहीं देना चाहता था, क्योंकि उधार को चुकाने वाला कौन था, यानी कमाई का एक ही जरिया था, उसका बेटा भगवाना। जब वो ही मर गया तो उसे कौन उधारी देता। ठीक है, अब क्या हुआ, अब भाई बहू का इलाज कराने के लिए पैसे तो चाहिए। अब पैसे चाहिए तो बेचारी बुढ़िया क्या करने लगी, रोते रोते आंखें पोंछते हुए भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेट कर यानी इकट्ठे करके बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था, चारा यानी उपाय। और भाई उसके पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं था, क्योंकि लोग तो कोई उधारी देने वाले हैं नहीं, और बहू का कोई ना कोई इलाज तो करवाना है। इलाज करवाने के लिए पैसे चाहिए, और पैसे लेने के लिए उसे खरबूजे बेचकर वहां पर सौदा करना पड़ेगा। अब बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके तो आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे और अपने सिर को घुटनों पर टिकाए फफक कर रो रही थी। क्यों? क्योंकि कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा करने चली है। आए रे पत्थर दे। यानी उस बूढ़ी महिला के लिए लोग ताने कस रहे हैं कि देखो कितना दिल उसका पत्थर का बना हुआ है, लेकिन उसकी मजबूरी नहीं देख रहे कि कहीं ना कहीं वह विवश है, और इसी विवशता के कारण वो वहां पर सौदा करने के लिए बाजार में उपस्थित हो रही है। अब लेखक ने वहां पर, मैंने आपको कल कहानी में भी समझाया था कि जब लेखक ने उस बूढ़ी अधेड़ महिला को देखा, तो उस अधेड़ महिला के साथ साथ उस लेखक को एक संभ्रांत महिला की याद आई। तो अगले पैराग्राफ में वही है। संभ्रांत का अर्थ है अच्छे घर, यानी अच्छे संपन्न घर से संबंधित। ठीक है, संपन्न यानी पैसे वाले, अमीर, अमीर घर की महिला। तो देखिए अगले पैरे में, उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए लेखक पिछले साल अपने पड़ोस में बेटे की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। अब वो कौन थी भाई, उसके भी बेटे की डेथ हो गई थी। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मौत के बाद 2.5 मास तक, 2.5 का अर्थ है 2 महीने और साथ में 15 दिन, 1 महीना 30 दिन का होता है, यानी 2 महीने 15 दिन, 2.5 मास, यानी 2 महीने और आधा महीना और 2.5 मास तक ना तो पलंग से उठ ही नहीं सकी। क्यों? क्योंकि 15-15 मिनट बाद अपने पुत्र की मृत्यु की खबर से उसे बार बार मूर्छा आ जाती थी। मूर्छा यानी बेहोशी। और मूर्छा न आने की अवस्था में, और जब वो होश में रहती तो उसकी आंखों से आंसू नहीं रुकते थे, यानी हर समय रोती रहती थी। अब उसका ख्याल करने के लिए देखो क्या था, 2-2 डॉक्टर हर दम उसके सिराने बैठे रहते थे। ठीक है, हर दम उसके सिर पर बर्फ रखी जाती थी कि भाई बार बार इसको बेहोशी आ जाती है, तो देखो इसका थोड़ा ख्याल रखा जाए। शहर भर के लोग जो हैं, उनका मन उस पुत्र शोक से दुखी होने वाली महिला के साथ ही दुखी हो उठा। द्रवित हो जाना यानी दुखी हो जाना, यानी उस संभ्रांत महिला की बेटे की मृत्यु के समाचार से वो महिला तो दुखी थी, लेकिन बाकी सारे शहर के लोग भी उस महिला के साथ साथ सहानुभूति रखते हुए दुखी हो गए। देखो जी क्या जमाना है, जहाँ जिसको जरूरत है वहां तो उसका कोई साथ नहीं देता, और भगवान की दया से जहाँ सब कुछ है और सब कुछ करने वाले भी हैं, वहां हर कोई अपनी तरफ से कोई ना कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार रहता है। जहां चना है वहां दांत नहीं, और जहां दांत है वहां जनी नहीं। अब क्या हुआ, अब बेचारा लेखक सोच में पड़ गया। अब लेखक क्या करता है, सोच रहा है। देखो, जब मन को सूझ, सूझ यानी कोई भी उपाय, जब मन को किसी भी तरह का कोई उपाय का रास्ता नहीं मिलता, तो बेचैनी से हमारे कदम और तेजी से चलने लगते हैं। तो लेखक भी रास्ते में तेज तेज चलने लगा, और तेज तेज चलते हुए उसकी हालत कैसी थी कि वो नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकर खाता हुआ आगे चला जा रहा था। आगे चला जा रहा था तो चलते चलते क्या सोच रहा था, उसके दिमाग में बस एक ही प्रश्न था। और वो प्रश्न क्या था, वो सोचते जा रहा था कि शोक करने और गम मनाने के लिए, यानी दुखी होने और उस दुख को मनाने के लिए सहूलियत चाहिए। सहूलियत यानी सुविधाएं, सुविधाएं चाहिए। और इस समाज में दुखी होने का भी एक अधिकार होता है।
और वो अधिकार किन लोगों के पास है? जो अमीर हैं, क्योंकि गरीबों के पास तो ना तो इतनी सुविधाएं हैं कि वो 12-12 दिन तक बिना काम काज के रह जाएं, और ना उनके पास इतना समय है कि वो 12-12 दिन तक अपने घर के अंदर ही बैठे रहें, क्योंकि उनको तो सुबह निकलेंगे तब रात का खाने का बंदोबस्त कर पाएंगे, और अगले दिन वापस से सुबह वही चिंता उनको सताएगी कि अब अगले दिन की रात के खाने की व्यवस्था के लिए सुबह फिर से उनको काम के लिए निकलना पड़ेगा, जैसा कि भगवाना की माँ के साथ हुआ। तो यहाँ हमारी ये कहानी होती है पूर्ण। इस कहानी का शीर्षक है दुख का अधिकार। तो बेटा, मैंने आप लोगों को कहानी की शुरुआत में ही कहा था कि वास्तव में कई ऐसे पाठ भी दिए गए हैं जिनका शीर्षक जो है पाठ की पूरी कथा वस्तु यानी उस कहानी से जुड़ा हुआ रहता है। क्या इस कहानी का शीर्षक सार्थक है, सही है, उपयुक्त है? यदि हाँ, तो क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न का उत्तर आप खुद खोजिएगा, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका उत्तर इसकी कहानी में ही है। दुख का अधिकार किसे है और किसे नहीं है, इसका क्या कारण हमारे सम्मुख लेखक ने प्रस्तुत किया है। यहाँ पर जो दिया गया है पाठ का पहला पैराग्राफ, जिसमें बताया कि पोशाक जो है व्यक्ति को अलग अलग श्रेणियों में बांट देती है। तो आपके अभ्यास प्रश्नों का जो पहला प्रश्न है वो इसी से संबंधित है। किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं ले रहा था? उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का क्या कारण था? और बुढ़िया को कोई भी उधार क्यों नहीं देना चाहता था? तो इन समस्त प्रश्नों का जो कार्य है, अभ्यास कार्य, वो हम कल की कक्षा में करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यहाँ तक का सारा पाठ कहानी के तौर पे समझ आ गया होगा। एक एक शब्द को मैंने समझाया है, एक एक व्यंग्य को मैंने बताया है, एक एक मुहावरेदार भाषा का मैंने अभिप्राय स्पष्ट किया है, और जहां पर मैंने अब अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो अतिरिक्त बनते हैं उनकी तरफ भी आपको ध्यान आकर्षित करते हुए सूचित किया है। तो धन्यवाद बेटा, इसी तरह से क्लास से जुड़े रहें और अपना कार्य करते रहें।